एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और व्लॉग लेकर। आज हम जा रहे हैं बुद्धो माता पूजने। हाँ जी, बुद्धो माता पूजने जा रहे हैं। माता के दिन शुरू हो गए हैं। तो होली से होली के बाद से हमारे यहाँ काफ़ी सारी पूजा पाठ होती हैं। तो आज हम जाएंगे बुद्धो माता पूजने। तो आप भी चलिए मेरे साथ। यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। आज मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि माता पूजने जाते हैं तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी होके अब हम नीचे जा रही हूँ। देखते हैं क्या तैयारी है। तो हमारे यहाँ पुए का भोग लगता है माता को। हम पुए बना रहे हैं। नीचे आकर सबसे पहले मैंने बनाए थे पुए, क्योंकि माता को हमारे यहाँ भोग पुओं से लगता है। घर से कढ़ाई करके जाते हैं, यानी पुए बना के लेके जाते हैं। वैसे तो कुछ लोग वहीं से प्रसाद लेके भी चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुओं का भोग लगता है। कोई भी पूजा पाठ हो, हमारे यहाँ पुओं का ही भोग लगाते हैं। और फिर हम अपना पूजापा बनाकर, यानी सब पूजा का सामान लेकर हम आ गए थे मंदिर। और मंदिर आज मैं, प्रियंका और बच्चे ही आए थे, मम्मी नहीं आई थी साथ में। और हमने आकर यहाँ पर सबसे पहले पूजा की थाली लगाई, जिसमें हमने अपने जो घर से बनाकर पुए लाए थे पुए रखे, और वहीं से हमने नारियल प्रसाद ले लिया था, फूल माला, जिसमें थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान होता है और बताशे वगैरह होते हैं। और हमने अपना पीलिया भी ओढ़ लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पीलिया ज़रूर ओढ़ा जाता है पूजा पाठ में। तो इस तरह से हमने पीलिया ओढ़ के अपनी पूजा की थाली लगा के हम चल दिए मंदिर की तरफ। और ये है हमारी मानकपुर वाली बुद्धो माता। बुद्धो माता को साल में एक ही बार हम पूजते हैं, यानी होली के बाद जितने भी बुधवार पड़ते हैं चैत महीने में, हर बुधवार को यहाँ पर मेला भरता है इस मंदिर में। और इस तरह से सभी अपने बच्चों को, परिवार को लेकर माता को पूजने आते हैं। तो हम भी साल में एक बार पूजते हैं इन्हें। जो होली के बाद जो बुधवार पड़ता है दूसरा, उस बुधवार को हम बुद्धो माता पूजने आते हैं। कुछ लोग इन्हें मानकपुर वाली माता के नाम से भी जानते हैं। जब हम गुड़गांव वाली माता शीतला माता को पूजने जाते हैं, तो वहीं से थोड़ी दूर पे ही इनका मानकपुर में मंदिर है। बुद्धो माता का काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर बताते हैं, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है वो। तो कुछ लोग वहाँ पर भी पूजते हैं इन्हें, लेकिन हमारे यहाँ यहीं पर पूजते हैं, दिल्ली में ही इनका प्रताप बाग में मंदिर है बुद्धो माता के नाम से। तो हम अपनी बुद्धो माता यहीं पूजते हैं। और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और माता के आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पर भीड़ वैसे बहुत होती है, लेकिन लकीली हमें काफ़ी कम भीड़ मिली, चलती हुई लाइन थी। तो लीजिए आप भी माता के दर्शन कीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। हमने माता को भोग लगाया, जो हम भोग का सामान लाए थे, और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हमने माता की आरती करी और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगी। हे माता रानी, हमसे कोई पूजा पाठ में कोई भूल चुकी हो तो हमें क्षमा करें, और हमारे परिवार और हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो इस तरह से हम अपनी पूजा पाठ करी। और यहाँ पे छोटे छोटे सभी काफ़ी सारे भगवान की मूर्त भी रखी हुई है। तो सभी के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े।
माता के दर्शन करने के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद हम मंदिर के बाहर आ गए थे। यहाँ पर हम चौराहा पूजते हैं, तो यहाँ पर भी एक बड़ी आंटी बैठी रहती हैं। तो इस चौराहे से पहले हम 2 ईंटें रख के बैठी रहती हैं ये चौराहे के रूप में। तो यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, हल्दी के छींटे लगाते हैं और पुओं का भोग लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम चौराहा पूजते हैं, तब जाके हमारी पूजा कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपना और अपने बच्चों का मतलब यहाँ पे झाड़ा लगता है मुर्गे से, तो मुर्गे से झाड़ा लगवाते हैं। मोर पंख टाइप होता है उनके पास कुछ, उससे झाड़ा लगाते हैं सबका और उन्हें हम पैसे देते हैं। और यहाँ पर मांगने वाली बहुत होती हैं, बहुत बुरी तरह हाथ धो के पीछे पड़ जाती हैं। जब तक उन्हें हम पैसे ना दे दें वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो उन्हें पैसे वैसे देने के बाद और जो हम पोहे बना के लाए थे वो हमने कन्या को दी और उसके बाद हमने अपना मुँह उठाला। तो हमने यहाँ पर खाना तो बना कर नहीं लाए थे, तो हमने यहाँ पर छोले भटूरे ले लिए थे मुँह उठाने के लिए। तो बच्चों को और हमने छोले भटूरे खाए हम सब ने, और उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा गेम खिलाया, क्योंकि मेले आए हैं तो बच्चों को तो ये सब पसंद ही होता है। तो इस तरह से बच्चों ने थोड़ा सा गेम खेला। और झूले, यहाँ पर झूले वगैरह भी लगते हैं, लेकिन वो मतलब सड़क पार लग रहे थे, क्रॉस करके जाना पड़ता, तो बच्चों को झूले नहीं खिलाए, मतलब झुलाए थे हमने। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी बस एक आइसक्रीम खाई और उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। और आज गर्मी बहुत हो रही थी, मतलब धूप इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा था वहाँ पर। तो हमने फटाफट आइसक्रीम खाई और हम अपने घर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर गर्मी के मारे हमसे रुका ही नहीं जा रहा था। और बच्चे झूला झूलने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन झुलाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी और मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था बस जल्दी से हम घर पहुँचे। तो फटाफट हम अपने घर चले गए थे उसके बाद। घर आकर हमने अपने मेन गेट पे कोले ठंडे करे, यानी थोड़ा सा जल चढ़ाया और हल्दी से सतिये बनाए, और फिर हमने घर में एंट्री करी। इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट होती है। तो गाइस हम आ गए हैं माता पूज के अपने घर, और हमारे यहाँ बच्चों की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही थी मेलों में। तो देखिए मुंह बना के बैठ गया ये मेरा बेटा, लेकिन हमारा ये छोटा बाबू बहुत अच्छा है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, इनने कोई डिमांड नहीं करी, अच्छे से जो खाया वो पिया और एंजॉय करके माता के दर्शन करके हम घर वापस आ गए, है नी? हाँ। मजा आया? हाँ, मजा आया। बोलो जोर से, जय माता दी। जय माता दी। इधर देख के बोलो, जय माता दी। आप भी बोलो का नाम, इधर 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 देख के बोलो, जय माता दी। तो बुद्धो माता पूज के हम आ गए हैं घर। बुद्धो माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय 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 कर दो, बाय बाय।